आंग्ल बर्मी युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी युद्धों में से एक था, जिसने पूर्वोत्तर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक चला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बर्मा के कोनबांग साम्राज्य, कोनबांग डायनेस्टी ऑफ बर्मा के बीच हुआ। यहां इस युद्ध की विस्तृत जानकारी दी गई है। युद्ध की समय रेखा। युद्ध की अवधि 1824 ई से 1826 ई तक। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट। युद्ध की समाप्ति, यांडबू की संधि, ट्रीटी ऑफ यांडबो। युद्ध के मुख्य कारण। इस युद्ध की जड़ें दोनों महाशक्तियों की विस्तारवादी नीतियों और सीमा विवादों में थीं। 1. बर्मी विस्तारवाद। बर्मा का कोनबांग साम्राज्य एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शक्ति बन गया था। उन्होंने असम के अहोम साम्राज्य को हराया और मणिपुर पर कब्जा कर लिया। 7 साल की तबाही, 7 years डेवस्टेशन। बर्मा द्वारा 1819 से 1826 के दौरान मणिपुर पर किए गए कब्जे और अत्याचारों को यह नाम दिया गया था। 2. ब्रिटिश सीमा पर संकट। बर्मी सेनाओं का विस्तार ब्रिटिश नियंत्रण वाले बंगाल की सीमा तक पहुंच गया। जब बर्मी सैनिकों ने चटगांव के पास शापुरी द्वीप, शापुरी आइलैंड पर कब्जा किया तो ब्रिटिशों ने इसे सीधा खतरा माना। 3. शरणार्थी संकट। बर्मी अत्याचारों से डरकर असम और मणिपुर के हजारों लोग अपने घर छोड़कर ब्रिटिश नियंत्रित बंगाल में शरण लेने लगे। इस मानवीय संकट ने अंग्रेजों को सैन्य हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। 4. संरक्षित राज्यों में हस्तक्षेप। बर्मा ने कछार जैसे ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्रों पर भी हमला किया, जिसे अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता के लिए सीधी चुनौती माना। युद्ध की मुख्य घटनाएं। युद्ध की घोषणा 5 मार्च 1824 को ब्रिटिशों ने युद्ध की औपचारिक घोषणा की। प्रारंभिक बर्मी सफलता। शुरुआत में बर्मी सेना रामू कॉक्स बाजार के पास में ब्रिटिश बंगाल सेना को हराने में सफल रही, जिससे कलकत्ता तक दहशत फैल गई। ब्रिटिश जवाबी हमला। ब्रिटिश सेना ने मेजर जनरल सर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल के नेतृत्व में एक नौसैनिक अभियान शुरू किया और मई 1824 में रंगून पर कब्जा कर लिया। भयंकर जंगल युद्ध, जंगल वॉरफेयर। यह युद्ध घने जंगलों, दलदलों और भयानक बीमारियों जैसे मलेरिया, पेचिश के कारण दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक घातक साबित हुआ। ब्रिटिश और भारतीय सेना के 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु बीमारियों से हुई। निर्णायक हार। बर्मी सेनापति महाबंदूला की हार और युद्ध भूमि में मृत्यु दिसंबर 1824 में बर्मा के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। 1825 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया और राजधानी आवा के नजदीक यांडबू तक पहुंच गए। युद्ध की समाप्ति, यांडबू की संधि, ट्रीटी ऑफ यांडबो 1826। जब ब्रिटिश सेना बर्मी राजधानी एवा से केवल 60 मील लगभग 80 किलोमीटर दूर यांडबू गांव तक पहुंच गई तो बर्मा के राजा को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। 24 फरवरी 1826 को ये संधि हुई, जिसकी शर्तें बर्मा के लिए अपमानजनक थीं। मुख्य शर्त, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। प्रभाव, इम्पैक्ट। क्षेत्रीय समर्पण। बर्मा ने अराकान और तेनासिरिम के तटवर्ती प्रांत अंग्रेजों को सौंप दिए। पूर्वोत्तर से नियंत्रण समाप्ति। बर्मा ने असम, मणिपुर, कछार और जयंतिया पर अपने सभी दावों का त्याग कर दिया। क्षतिपूर्ति। बर्मा को युद्ध के हर जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। राजनयिक संबंध। बर्मा ने अपनी शाही अदालत आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। युद्ध का परिणाम और प्रभाव। 1. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस संधि ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया। असम, कछार और जयंतिया ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गए, जिससे पूर्वोत्तर की भू राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। 2. बर्मा की शक्ति का ह्रास। बर्मा की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति क्षीण हो गई। इस युद्ध ने बर्मा को अपंग बना दिया और वो भविष्य में ब्रिटिश भारत के लिए गंभीर खतरा नहीं रहा। 3. आर्थिक लाभ। अंग्रेजों को बर्मा में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुईं और उनके साम्राज्य की सीमा चीन तक विस्तृत हो गई। 4. अगले युद्धों का आधार। इस युद्ध में हार और अपमान के कारण बर्मा में असंतोष व्याप्त हुआ, जिसने द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मी युद्ध 1885 की नींव रखी। ये वीडियो आपको आंग्ल बर्मी युद्ध की पूरी जानकारी हिंदी में देता है। एंग्लो बर्मा वॉर इन हिंदी, एंग्लो बर्मीज वॉर, आंग्ल बर्मा